नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं एनालॉगी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण की, जिसका यह चौथा वीडियो है। इसके पहले आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उन 3 वीडियो को नहीं देखा है, एक बार आप लोग उन वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों को एनालॉगी टेस्ट के बारे में एक अच्छा खासा समझ विकसित हो जाएगा, जिससे आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग को यहाँ से नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग और कुछ आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि हम लोग का नया चैप्टर अब क्या होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ एक छोटा सा काम करिए, बस अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन को बनाइए। आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या करना होता है। इसमें 2 विकल्प में जो संबंध रहता है वही हम लोग को तीसरे चौथे में ढूंढना होता है। तो अगर आप लोग मेरे साथ बनाइए, देखिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहा है कि देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरिए। जैसे देखिए, चंद्रमा उपग्रह, तो फिर मंगल क्या है। जैसे चंद्रमा क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा उपग्रह है। तो वैसे ही मंगल क्या है, तो मंगल हम लोग का ग्रह है। तो देखिए, उपग्रह है, सौर प्रणाली है, तो क्या है, तो मंगल हम लोग का ग्रह है। तो हम लोग उत्तर नंबर क्या सही हो जाएगा, सी, क्या, ग्रह। और दोस्तों, एक और बात है, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, सपोर्ट का मतलब क्या है, अपना लाइक, अपना सब्सक्राइब और अपना शेयर, ये 3 चीज आप लोग मतलब कि हम लोग को सपोर्ट के रूप में दीजिए। उसके बाद हम लोग आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे, देखिए क्या लिखा है, BEK, क्या लिखा है, BEK, उसके बाद संबंध है I, फिर वही संबंध क्या लिखा है, DGO, उसके बाद यहाँ पर भरना है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर अंग्रेजी लेटर के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं आप लोग को रीजनिंग स्टार्ट किया उसी टाइम से एक बात बताते आ रहा हूँ, क्या कि कभी भी आए तो आप एक बार उसका नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग मतलब कि कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है। उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, जिसे आप देखते देखते ही आसान भाषा में याद कर लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। ठीक है, आप लोग एक बार उस वीडियो को देखिएगा, आप लोग आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, BEK संबंधे I, मतलब B कितने पर आता है, तो B हम लोग कितने पर आता है, B हम लोग का आता है 2 पर, E हम लोग का कितने पर आता है, E आता है 5 पर, K कितने पर आता है, K आता है 11 पर। अगर आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को भी आराम से याद हो जाएगा, मतलब कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा अक्षर किस स्थान पर आएगा। उसके बाद देखिए, आई हम लोग कितने पता है, 9 पर, तो आप समझिए 2, 5, 11 कितना हो गया। अगर हम मान लीजिए गुणा कराते हैं तो 5 दूनी के 10, 10 में 11 से कराएंगे 110। फिर एक बार जोड़ चेक करते हैं, देखिए 2 और 5 7, 7 और 11 कितना होगा, तो होगा 18। यहाँ पर है 9, तो हम कह सकते हैं कि इसका आधा यहाँ पर है। वैसे फिर हम इसको लिखें तो देखिए, डी कितने पर आता है, तो आप लोग कहेंगे डी आता है 4 पर, जी कितने पर आता है 7 पर, ओ कितने पर आता है, तो ओ आता है 15 पर। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो 7 4 11, 11 और 15, 11 15 हम लोग कितना आ जाएगा, 26। तो 26 का आधा क्या, तो यहाँ पर हम लोग आना चाहिए क्या, 13। तो 13 पर कौन सा अक्षर आता है, तो आप लोग जानते हैं 13 पर एम आता है। यदि ऑप्शन में एम है तो हम लोग इस पैटर्न को सही मानकर आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग कुछ और सोचेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, एम यहाँ पर है, इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या, एम। इस चैप्टर में दोस्तों बस हम लोग को 2 ऑप्शन में जो संबंध होता है वही हम लोग को आगे ढूंढना होता है। आप लोग ये चीज़ सीखते आए हैं, जो लोग शुरू से बने होंगे
अब उन लोगों के ऐसे क्वेश्चन करने में कोई भी मतलब घबराहट नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए ई संबंधे 60 संबंधे, यहाँ पर बी ई है। अब देखिए ए ई संबंधे 60 संबंधे बी ई, उसके बाद संबंधे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब देखिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए ए ई संबंधे 60 वही संबंधे बी ई संबंध यहाँ पर भरना है। तो हमने क्या बताया, हमने बस एक चीज बताया, और हमने क्या बताया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन ए बी सी डी का आ जाए, आप लोग उसका क्या लिखिए, तो आप लोग उसका क्रम लिखिए। तो लिखते हैं इसका क्रम। ए कितने पर आता है, तो आप लोग कहेंगे ए 1 पर आता है। ई कितने पर आता है, तो ई 5 में आता है। अब सोचिए ये तो 1 और 5 हो गया, अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 1 धन 5 6, और 6 में अगर हम 10 से गुणा कराएंगे तो 60 मिल जाएगा। वैसे फिर हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। बी कितने पर आता है, 2 पर। ई कितने पर आता है, तो ये हम लोग आएगा 5 में। अब देखिए 2 में 5 जोड़ते हैं तो 7, 7 में अगर 10 से गुणा कराते हैं तो 70। क्या ऑप्शन में 70 है, तो ऑप्शन में 70 यहाँ पर है। ठीक, एक तो हम लोग ये हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे, 1 और 5 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो 5 और 1 6, 6 में 10 से गुणा कराए तो हो गया 70। ठीक, वैसे देखिए ये बी कितने पर है, 2 पर। ई कितने है, 5 पर। 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 में 10 से गुणा कराए तो कितना हो गया, 70। हम लोग का ऑप्शन तो एक ये 70 हो गया। लेकिन और देखिए यह एक और तरीके से हल हो सकता है, वो कैसे हल होगा, देखिए इसको हम और एक तरीका लगाते हैं तो क्या बन सकता है। देखिए ये 1 पर है, ये 5 पर है। अगर इसमें अगर हम 4 से गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 60। वैसे ये कितने पर, 2 पर, ये है 5 पर। फिर इसमें 4 से गुणा कराते हैं कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, किस लिए आते हैं कि मतलब स्टूडेंट इसको देखकर कंफ्यूज हो जाए और अपना ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगा दे। मतलब देखिए इसे 2 नियम से हम लोग चेक किए। एक तो देखिए क्या, एक तो ये 1 और 5 इसको जोड़े तो कितना गया, 6, और 6 में मान लीजिए हम 10 से गुणा करा दिए तो हमारा 60 बन गया। वैसे ही देखिए ये बी मान लीजिए 2 पर आएगा, ई कितने पर आएगा, 5 पर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 2 और 5 7, 7 में 10 से गुणा करा दिया 70। एक तो ये तरीका हो गया। अब देखिए ये 1 पर है, ये 5 पर, माने कि 1 और 5 इसमें 4 से गुणा कराए तो 60। ऐसे ये 2 और 5 इसमें 4 से गुणा कराए तो ये 100। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाए और ज़्यादा टाइम इसमें लगा ले, तो ऐसे क्वेश्चन का नंबर सबको मिलता है। इसीलिए आपको ये भी आपका उत्तर हो सकता है एक तरीके से, और एक तरीके से ये भी हो सकता है। तो देखिए कभी कभी इन सब क्वेश्चनों का भी सामना करना मतलब बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आदमी अगर एग्जाम में जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले से वो तैयार रहे कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर 2 विकल्प सही हो सकते हैं, हम कोई भी मारकर आगे बढ़ें, क्योंकि जब बाद में वो चेक होगा तो उसका नंबर सबको बराबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ऑप्शन ये भी हो सकता है और हम लोग का ये भी हो जाएगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, राज्यपाल कह रहा है कि देश में क्या होते हैं, तो देश में हम लोग के होते हैं प्रधानमंत्री। तो आप बताइए फिर राज्य में क्या होंगे, तो जैसे देखिए देश के मतलब देश में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य में क्या होते हैं, तो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे ही लिखता है कि देश में राष्ट्रपति होता तो राज्य में फिर क्या होता है, तो राज्य में फिर राज्यपाल होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बात क्या किया कि देश में प्रधानमंत्री तो राज्य में मुख्यमंत्री, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्या, मुख्यमंत्री। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप लोग एक बार जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 2 तरीके से, इसका 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है। अब देखिए ये देखिए क्या दिया है अगला क्वेश्चन, 25 संबंध है 29 वही संबंध 36 संबंध है, यहाँ पर हम लोग को भरना है।
अब कुछ सोचिए 25 और 29 में क्या हो सकता है। तो देखिए अगर मान लीजिए 25 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो +4 29 बन सकता है। तो फिर हम 36 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 40 बन जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में देखते हैं कहीं 40 पे है नहीं, इसका मतलब हम लोग इसको लेकर नहीं आगे जा सकते हैं। इसे हम फिर मिटाते हैं, कुछ और सोचते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए 2 है, ये 5 है। अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा 4, और 5 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा 25। तो हम लोग का 29 हो गया। कैसे देखिए 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29। वैसे ही देखिए यहाँ पर 36 है तो 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, और 9 में अगर 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 45। अगर देखते हैं ऑप्शन में 45 होता है तो यह तरीका हम लोग का सही हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी मिल गया क्या 45। तो हम लोग का उत्तर भी सही हो जाएगा क्या 45। आइए उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए घोड़ा घोड़ा किस में रहता है। तो आप लोग जानते हैं कि घोड़ा झुंड में रहता है। वैसे ही सिपाही किस में रहता है। तो सिपाही नौसेना बेड़ा में नहीं रहता है। ये किस में रहता है तो रेजिमेंट में रहता है। मतलब घोड़े के समूह को झुंड कहा जाता है। तो जिस समूह में सिपाही रहते हैं उसे क्या कहा जाता है तो उस समूह को रेजिमेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। PLAY संबंधे TPEC वही संबंधे GAME संबंधे क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों मैं एक ही बात आप लोग को बताता हूँ, क्या बार बार बताता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो बस आप क्या करिए तो बस आप उसका क्रम लिखिए। देखिए इसका क्रम हम लोग लिखते हैं। तो बताइए P कितने पर आता है। तो आप लोग जानते होंगे कि P आता है 16 नंबर पर। A कितने पे आता है तो 12 नंबर पर। A कितने पे आता है 1 पर। Y कितने पे आता है तो 25 पर। वैसे देखिए T कितने पे आता है 20 पर। P कितने पे आता है 16 पर। E कितने पे आता है 5 पर। C कितने पे आता है 3 पर। अब कुछ सोचिए। देखिए ये 16 है ये 20 है। तो मान लीजिए 16 में अगर हम 4 जोड़ दिए तो 20 बन गया। ठीक, वैसे ही देखिए ये कितना, ये 12 है ये 16 है। तो इसमें भी हम 4 जोड़ दिए तो बन गया। वैसे देखिए 1 से ये 5 है तो इसमें भी 4 जोड़ दिए। उसके बाद देखिए 25 है, 25 के बाद ये 3 है तो 25 के बाद एक 26, 26 के बाद फिर 27 पर A, 28 में भी 29 पर फिर C। तो मतलब इसमें भी 4 जोड़ दिए। वैसे हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं G कितने पर आता है 7 पर। तो अगला क्या होगा हम लोग का 4 जोड़ने पर 11 पर। वैसे A कितने पर आता है 1 पर। फिर हम 4 जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 15 पर। M कितने पर आता है तो M आता है 13 पर। फिर 4 जोड़ेंगे तो हम लोग आएगा कितने पर 17 पर। E कितने पर आता है 5 पर। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितने पर जाएगा 9 पर। अब देखिए 11 पर हम लोग का क्या आएगा तो हम लोग जानते हैं 11 पर K आएगा। 15 पर क्या आएगा हम लोग का 15 पर O आएगा। फिर 17 पर क्या आएगा 17 पर हम लोग का Q आएगा। और 9 पर हम लोग का क्या आएगा तो 9 पर हम लोग का I आता है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है के ओ की। देखते हैं एक बार। जैसे G 7 पर है तो 7 4 11 पर, 11 पर K हो गया। A 1 पर है तो 5 पर हम लोग का, अच्छा ये 5 ना होगा, ठीक है ये 1 हम लोग का 5 पर होगा। तो 5 पर हम लोग क्या हो जाएगा 5 पर हम लोग का E हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 11 पर है तो 11 और 4 15। इसको हम एक बार लिख ही देते हैं। अब देखिए ये 7 ये 1 ये 11 ये 5। ठीक, अब देखिए 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। ठीक, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, और 5 4 जोड़ेंगे तो 9। ठीक, अब देखिए 11 पर क्या आता है तो K, 5 पर क्या आएगा तो E, 15 पर हम लोग क्या आएगा तो O, और 9 पर क्या आएगा
तो आई। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एम आएगा 13 पर, 13 और 4 ये हो जाएगा 17, 17 पर क्या आ जाएगा हम लोग का क्यू। तो हम लोग को देखिए के ई क्यू आई, के ई क्यू ए है तो ये नहीं होगा, के ई क्यू आई हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मैं 11 लिख दिया था क्योंकि यह 13 पर एम आता है। देखिए जी 7 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, ई 5 पर और सब में 4 जोड़िए। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है कि शब्द। देखिए जब शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब शब्द मिलता है तो क्या बनता है, तो शब्द मिलने के बाद हम लोग को बनता है वाक्य। वैसे ही अनुच्छेद के मिलने से क्या बनता है, तो देखिए टंकण नहीं बनेगा, निबंध, क्योंकि अक्षर भी नहीं बनेगा वाक्यांश में। जब एक से ज्यादा अनुच्छेद होंगे तो वो क्या बनेगा, वो एक निबंध बनेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्या, निबंध। वैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए फिर जब भी ABCD वाले क्वेश्चन है आप डायरेक्ट उसका नंबर लिखिए। जैसे देखिए क्या दिया है, GTU संबंधे JWX वही संबंधे CMN असंबंधे क्वेश्चन मार्क यहाँ भरना है। देखिए जी कितने पर आता है, तो आप लोग कहेंगे जी आता है 7 पर, टी कितने पर आता है 20 पर, यू कितने पर आता है 21 पर, जे कितने पर आता है 10 पर, डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर, एक्स कितने पर आता है तो 24 पर। अब देखिए 7 के बाद 10 मतलब क्या, इसमें 3 जोड़ा गया है, कितना 3, 20 के बाद 23 तो इसमें भी 3 जोड़ा गया है। वैसे देखिए 21, 21 के बाद 24 इसका मतलब 3 जोड़ा गया है, सब में 3 3 प्लस कीजिए। अब देखिए सी कितने पाता है 3 पर, एम कितने पाता है 13 पर, एन कितने पाता है 14 पर। तो 3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 पर हम लोग क्या आएगा, तो 6 पर हम लोग को मिलेगा एफ। ठीक, 13, 13 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 पर हम लोग को क्या मिलेगा, तो 16 पर हम लोग को मिलेगा पी। 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 पर क्या हम लोग को मिलेगा क्यू। इसका मतलब क्या, एफ पी क्यू, एफ पी क्यू, एफ पी क्यू। ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या सही हो जाएगा, एफ पी क्यू। देखिए दोस्तों कभी भी, मतलब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, कभी भी आप लोग को ऐसे क्वेश्चन दिखे, वो किसी भी चैप्टर का हो क्यों ना, अगर वो जैसे कोडिंग डिकोडिंग का भी हो या वर्गीकरण का भी हो या इसका एनालॉजी टेस्ट का भी हो, तो आप लोग उसका एक बार क्रम लिखिए, आराम से आप लोग का क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही हो गया। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ग्राम तो द्रव्यमान, सेंटीमीटर, जैसे द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो द्रव्यमान को मापा जाता है किसमें, ग्राम में। वैसे ही देखिए सेंटीमीटर में क्या नापा जाता है, तो देखिए क्षेत्रफल दिया है, आयतन दिया है, लंबाई दिया है, ध्वनि दिया है। तो यहाँ पर देखिए आयतन तो होगा नहीं, क्षेत्रफल ही है जिसे हम किस में नाप सकते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम क्षेत्रफल को आराम से माप सकते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक देखिए जैसे ग्राम द्रव्यमान को एक समग्र दिखा रहा है, वैसे ही सेंटीमीटर क्षेत्रफल को समग्र दिखाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 संबंधे 100, 4 संबंधे 64, 4 संबंधे 80, तो 3 संबंधे क्या। यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, 5 से 100 बनाए तो इसमें 20 से गुणा करेंगे तो 20 पर 100 हो जाएगा ना। वैसे ही 4 से 64 इसमें किससे 16 से गुणा करिए। वैसे देखिए 4 से 80 इसका मतलब इसमें 20 से गुणा करिए। तो देखिए 20 16 20, तो फिर आप किससे गुणा करिए, इसमें 16 से गुणा करिए। तो 3 में आप 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 48। 48 देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्या 48। ध्यान देखिए 5 में पहले 20 से गुणा करिए 100, 4 में 16 से गुणा करिए 64, वैसे ही 4 में 20 से गुणा करिए तो 80, 3 में फिर 16 से गुणा करिए
तो कितना 48, 20 16 20 16। ठीक। अब देखिए प्रश्नों में दी हुई संख्याओं के समूह के समान विकल्प को चुनें। देखिए यह क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है, प्रश्नों में दी हुई संख्या के समूह के समान विकल्प को चुनें। जो मतलब इन तीनों में जो संबंध है वही संबंध हम लोग को ऑप्शन में देखना है। अगर जैसा परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि सब में 2 2 का गुणा होकर बढ़ा हुआ है, तो ऐसा ही हम परिवर्तन देखेंगे। या समान अंतर, या 3 3 में किसी में हो गया, तो ऐसा विकल्प हम सोचेंगे या तो 5 5 सभी में हो या 3 3 सभी में हो, लेकिन समान। ठीक है। तो ऐसे देखिए क्या हुआ है, 12 से 21, 21 से 39, क्या 12 21 39। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या होती है। या तो कोई अब पहाड़ा का पूरा नंबर हो सकता है, या तो किसी संख्या से कटने वाला नंबर हो सकता है, या तो कोई संख्या जोड़कर नंबर हो सकता है, या तो कोई संख्या घटाकर नंबर हो सकता है। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फर्स्ट हम लोग एक ही चीज़ क्या चेक करेंगे। अगर देखिए जैसे अगर सारे चीज़ हमको दिख जाते हैं, मतलब इसे देखिए क्या, पहले हम लोग फर्स्ट ट्राई करेंगे जोड़ ही। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे सवाल में पहले आप जोड़ ट्राई करिए, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भागा। वैसे देखिए अगर हम जोड़ ट्राई करते हैं तो क्या होता है, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 12 में हम 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर देखिए 21 में कितना, तो देखिए 21 में कितना जोड़े तो 39 होगा। तो 21 में अगर हम 18 को ऐड करेंगे तो हमारा 39 बन गया। तो हमको देखिए यहाँ पर 2 चीज़ मिल गया। क्या क्या, एक तो देखिए क्या, यहाँ पर मैं 9 ऐड किया तो मेरे को 21 मिल गया। और फिर देखिए 9 का 2 गुना यानी 18 ऐड करने पर हमको क्या मिल गया, 39 मिल गया। इसका मतलब क्या हो सकता है कि 9 जोड़कर फिर उसका 2 गुना जोड़िए, तो हम लोग का ऑप्शन, अगर कोई ऑप्शन में विद्यमान है तो ऐसा हम चेक करेंगे। पर देखिए 13 में 9 जोड़ते हैं तो 13 और 9, ये हम 13 और 9, सॉरी 13 और 9 कितना हो गया 22। फिर देखिए 9 जोड़े तो फिर हम लोग 18 जोड़ेंगे, तो 22 में 18 जोड़ेंगे तो हम लोग को 40 होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए 13 में फिर 9 जोड़े तो 13 धन 9, तो ये हम लोग कितना हो गया 22। फिर 22 में हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40। देखिए हम लोग का ऑप्शन ये हो सकता है। क्यों, आराम से बात को समझिए। तो देखिए 12 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 21 हो गया, और फिर 9 का 2 गुना मतलब कि 18, 21 में 18 जो है 39। वैसे देखिए 13 में 9 जोड़िए 22 हो गया, और फिर 9 का 2 गुना कितना 18, 22 में 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 40। ठीक है। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दिया गया समूह 13 17 19। ठीक। अब देखिएगा ये 13 है, ये 21 है, ये 23 है। पहले इसको हम लोग चेक करते हैं क्या है, 13 17 19। अब देखिए तो अगर कोई संख्या हम जोड़ के चेक करते हैं, पहले 13 17 19। ठीक। अब देखिए इसमें कितना 4 और 2। अब देखिए 4 2 कहीं पे है तो ये जोड़ चेक करते हैं, तो 13 के बाद 4 यहाँ पर नहीं है, 41 के बाद 4 नहीं है यहाँ पर, 17 3 20 यहाँ पर भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हम लोग की नहीं हो सकती। अब देखिए चूँकि आगे बढ़ा है तब ये भी नहीं, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो पहले ही दिख जाएगा, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो ऐसा ही हम समूह चेक करते हैं, क्या सारी संख्या किसी में अभाज्य है। तो इसमें देखिए 21 हम लोग का कट जाएगा, 13 तो अभाज्य है लेकिन 21 कट जाएगा, 23 भी अभाज्य है। इसमें देखिए 41 47 53। ठीक। इसमें देखते हैं पहले 17 23 27, 27 भी कट जाएगा, ये भी नहीं, 12 47 ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 41 भी अभाज्य है, 47 भी अभाज्य है और 53 भी अभाज्य है। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर क्या, हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 53। देखिए दोस्तों आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो आप लोग यदि ये सब क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसका मत समझिए कि आप लोग का यह चैप्टर मतलब कि इसका मतलब बिल्कुल कन्फर्म है कि आप लोग का यह चैप्टर बिल्कुल तैयार है। अगर दोस्तों आप लोग का यह मतलब यह वीडियो पूरा समझ में आया है तो आप लोग देखिए, ना समझ आने की तो कोई चांस नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
इसके बाद हम लोग एक और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा वर्गीकरण। हम लोग वर्गीकरण को ऐसे पढ़ेंगे, मतलब कि ऐसे पढ़ेंगे कि कुछ भी उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम लोग इस चैप्टर को सीखे बिना कोई फॉर्मूला, इस चैप्टर की नहीं, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से ही क्या, बिना किसी एक चीज़ हम लोग याद किए हैं। वही हम स्टार्टिंग में बोले थे कि आप बस ABCD का क्रम याद कर लीजिए और 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए और 1 से 10 तक संख्याओं का क्या, 1 से 10 तक संख्याओं का घन याद कर लीजिए। इतनी ही चीज़ों की रीजनिंग में ज़्यादा ज़रूरत है। इससे हम लोग डायरेक्शन वायरेक्शन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन में भी ना यही सब चेक करना होता है कि दो चीज़ का दे देगा, फिर उसके बीच की दूरी पूछेगा तो हमको वहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये सब मतलब कि वर्ग वाली संख्याओं की जरूरत पड़ता है। तो अभी लोग हम लोग इतने से ही 3-4 चैप्टर को कवर किए। हम लोग का अगला चैप्टर होगा वर्गीकरण, जिसमें हम लोग मिलेंगे और अच्छे अच्छे मतलब तरीके से सीखेंगे रीजनिंग को। तब तक आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।